गुड मॉर्निंग। पिछले लेसन में हमने आपको बताया था अदर बुक्स में परचेज बुक। आज डिस्कस करेंगे सेल्स बुक और सेल्स जर्नल। इसके विषय में कैसे सेल्स बुक बनाई जाती है, जिसे हम सेल्स जर्नल कहते हैं, और कैसे बनाया जाता है, इसके विषय में आज डिस्कस करेंगे। सेल्स बुक और सेल्स जर्नल इज ए सब्सिडी बुक। सेल्स बुक या सेल्स जर्नल, इसको सेल्स जर्नल भी कहते हैं, ये सब्सिडी बुक है और स्पेशल जर्नल इन विच क्रेडिट सेल्स आर ऑफ गुड्स डेल्ट इन बाय द फर्म आर रिकॉर्डेड। इसमें हम जो क्रेडिट सेल गुड्स करेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे। कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश सेल जो करते हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं एंड नॉट इन द सेल्स बुक। सेल्स बुक में नहीं रिकॉर्ड करते हैं। आल्सो क्रेडिट सेल ऑफ आइटम अदर देन गुड्स। गुड्स के अलावा, गुड्स मतलब जो फिजिकल आइटम जिससे आप व्यापार करते हो, उसके अलावा अगर कोई चीज़ आप सेल कर रहे हो फर्म द्वारा, तो उसको सेल्स में नहीं रिकॉर्ड करते। जैसे सेल ऑफ एसेट्स, अगर एसेट आप बेचेंगे तो उसको सेल्स बुक में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। दे आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर जर्नल। वो प्रॉपर जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। एंट्री इन द सेल्स बुक आर ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस रिसीव टू द कस्टमर विद द नेट अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट एंड चार्जिंग GST। जो सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं वो किस बेस पे रिकॉर्ड करते हैं? जो हमको इनवाइस कस्टमर से मिलती है उसकी नेट अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। नेट अमाउंट क्या होता है? आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट, और प्लस उसमें जो GST चार्ज होगा वो उसको ऐड कर दिया जाता है। तो सेल्स बुक में ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन, वो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अब फीचर्स ऑफ सेल्स बुक क्या है? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स डेल्ट इन आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। जो बिजनेस में आप क्रेडिट सेल कर रहे हो, जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हो गुड्स, उसको अगर आपने क्रेडिट में बेचा है तो वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। क्रेडिट सेल ऑफ आइटम अदर देन गुड्स ट्रेडेड इन आर सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स बाय द फर्म, जैसे सेल ऑफ एसेट, आर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। दे आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। जो क्रेडिट सेल आइटम करेंगे जो अदर देन गुड्स होंगे, गुड्स के अलावा जो हम क्रेडिट सेल में बेचेंगे, या सेल ऑफ फिनिश गुड्स हो बाय द फर्म, या सेल ऑफ एसेट्स हो, तो उसको सेल जो करेंगे उसको हम प्रॉपर जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। थर्ड फीचर्स क्या है? कैश सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक सिंस दे आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश सेल्स जो होती है वो कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंट्री आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवाइस। जो इनवाइस कस्टमर से आपको रिसीव होती है बिजनेस को, उसके बेस पे हम सेल्स बुक बनाई जाती है। सेल्स जर्नल, जिसे हम सब्सिडी बुक भी कहते हैं, वो बनाया जाता है। रूलिंग ऑफ सेल्स बुक या सेल्स जर्नल की कैसे बनता है, ये फॉर्मेट दिया हुआ है। परचेज बुक जैसे बनाते हैं उसी तरीके से सेल्स बुक भी बनती है। फ़र्क ये है हो जाता है कि जहाँ वहाँ लिखते हैं कास्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे सेल वैल्यू कास्ट की जगह। मतलब फर्स्ट कॉलम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का होता है, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में हम लिखते हैं कि इस पार्टी को हमने बेचा, क्या क्या बेचा, उसकी डिटेल लिखते हैं। इनवाइस नंबर कॉलम में जो इनवाइस नंबर दी होगी क्वेश्चन में वो लिखेंगे, नहीं दी होगी तो ब्लैंक रहता है। लेजर फोलियो जब हम इसकी पोस्टिंग करते हैं, क्योंकि सेल्स बुक इज आल्सो ए सेल्स जर्नल, तो जर्नल की पोस्टिंग लेजर में होती है, तो अब लेजर में पोस्ट करते हैं तो उस लेजर का पेज नंबर LF कॉलम में लिखा जाता है। डिटेल्स में सारी डिटेल लिखेंगे। डिटेल में सारा लिखने के बाद जो ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर फिर GST चार्ज करेंगे, जैसे परचेज बुक में करते थे सेम तरीके से इसमें भी किया जाता है। ये फॉर्मेट वही होता है। तो देखिए, पहला है डेट, दूसरा पर्टिकुलर, फिर इनवाइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, डिटेल में सारी डिटेल लिखते हैं, फिर सेल्स बुक, सेल्स वैल्यू, फिर आउटपुट। परचेज में लिखते हैं इनपुट GST, सेल्स में लिखा जाता है आउटपुट GST। तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, जो भी GST लग रही है। अगर फ्रेट और कार्टेज वगैरह भी कस्टमर से चार्ज किया जा रहा है तो उसका भी कॉलम बनाते हैं, फिर लास्ट में टोटल। इस तरीके से फॉर्मेट बनाया जाता है। एंट्री इन सेल्स बुक आर रिकॉर्डेड इन द सेम मैनर एज इन द परचेज बुक। जैसे परचेज बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं उसी तरीके से सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड किया जाता है। नेम ऑफ कस्टमर जिसको गुड्स बेचा है,
क्रेडिट में उसको पर्टिकुलर में लिखते हैं। डेट कॉलम में डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखेंगे। पर्टिकुलर कॉलम में नेम ऑफ द परचेजर, जिसने गुड्स खरीदा है, मतलब जिसको आपने बेचा है उसको, उसका नाम लिखेंगे, कितनी यूनिट बेची, क्या चार्ज, और पूरी डिटेल लिखते हैं जैसे परचेज में लिखते थे। उसी तरीके इनवाइस नंबर पे इनवाइस नंबर डालते हैं। लेजर फोलियो में जहां आप पोस्ट करोगे लेजर में, उसके पेज नंबर को डाला जाता है। डिटेल में सारी डिटेल लिखते हैं। द अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज रिटन। इफ ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड टू द परचेजर, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट एंड देयर आफ्टर GST इज चार्ज। उसको इस तरीके से डिटेल में शो किया जाता है। जितनी क्वांटिटी होगी पर प्राइस पर आर्टिकल जो होता है उसको इंटू करके वैल्यू लिखते हैं, फिर लेस ट्रेड डिस्काउंट, फिर जो वैल्यू आएगी उस पर ऐड करेंगे GST। IGST लगती है जब आउटसाइड स्टेट से आप खरीद बेचते हो, और इन CGST HGST लगती है जब विद इन स्टेट आप सेल करते हैं। अगर कोई उसके अलावा फ्रेट चार्जेस या कार्टेज वगैरह भी कस्टमर से चार्ज करना तो उसको भी ऐड कर देते हैं। फिर टोटल ये सारा काम जो है इनवाइस प्राइस आ जाती है। ये टोटल डिटेल में लिखा जाता है। फिर डिटेल से उसको हम सेल वैल्यू होती है, जो द वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स इज रिटन इन द सेल वैल्यू कॉलम में। इसमें ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू आती है उसको लिखते हैं। आउटपुट CGST का अमाउंट आउटपुट CGST पे लिखते हैं। आउटपुट SGST का अमाउंट आउटपुट SGST कॉलम में लिखेंगे, और अगर IGST लगा है तो आउटपुट IGST कॉलम में लिखा जाता है। अगर एक्सपेंसेस टूवर्ड्स जैसे फ्रेट है, कार्टलेज है, पैकिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा जो चार्ज करते हैं कस्टमर से, उसका कॉलम अलग बनाएंगे, उसको लिखेंगे। फिर सारे को टोटल कर देंगे इंक्लूडिंग CGST HGST एंड एक्सपेंसेस। अब जोड़ के जो टोटल है वो टोटल कॉलम में लिख दिया जाता है। अब दोनों में सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट में क्या डिफरेंस है? सेल्स बुक क्या है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए जर्नल। और सेल्स अकाउंट क्या है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए लेजर। वो लेजर का एक पार्ट होता है। लाइक लेजर अकाउंट इट डज नॉट हैव डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। जैसे लेजर में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है, उसे सेल्स बुक में डेबिट और क्रेडिट कॉलम नहीं होते हैं। और सेल्स अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट कॉलम होते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या है? ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड सेल्स बुक में, और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट एज वेल एज कैश सेल दोनों ही रिकॉर्ड किया जाता है सेल्स अकाउंट में। सेल्स बुक में केवल क्रेडिट सेल रिकॉर्ड की जाती है। द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स बुक इज पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट पीरियडिकली। और बैलेंस और सेल्स अकाउंट में क्या होता है? बैलेंस इन द अकाउंट इज ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट। इसका बैलेंस जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, और सेल्स बुक का जो बैलेंस होता है वो सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ये दोनों का डिफरेंसेस हैं। अब यूटिलिटी ऑफ सेल्स बुक। सेल्स बुक की क्या यूटिलिटी है? इट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री फॉर ईच क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये वॉल्यूम ऑफ वर्क को थोड़ा कम कर देता है। दूसरा, लेजर पोस्टिंग बिकम इजियर सिंस ऑल द क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन द सिंगल बुक। इसलिए लेजर पोस्टिंग भी बहुत इजी हो जाती है। इट बिकम इजियर टू चेक वेदर द प्राइस चार्जेस आर अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज आर नॉट। उसके हिसाब से इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए पर्टिकुलर टोटल ऑफ द क्रेडिट सेल ऑफ द गुड्स। तो ये चीज़ें इससे यूटिलिटी है, इससे हमको ये फ़ायदा होता है। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे? ये विदाउट GST का है। कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मेसर्स किशोर एंड सन्स दिल्ली इन देयर सेल्स बुक। किशोर एंड सन्स की सेल्स बुक में जो दिल्ली के किशोर एंड सन्स हैं उसमें रिकॉर्ड करना है। तो पहला कह रहा है सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा दिल्ली। तो लिखेंगे, पहले सबसे नाम लिखेंगे पर्टिकुलर कॉलम में, मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा दिल्ली। फिर उसके नीचे लिखेंगे 30 शर्ट एट द रेट ऑफ 400 ईच। फिर डिटेल में उसका अमाउंट लिखेंगे। फिर दूसरी चीज़ खरीदी 20 ट्राउजर्स एट द रेट 600, तो इसको भी इसी तरीके लिखेंगे। ये डिटेल पर्टिकुलर कॉलम में ये लिखेंगे, और इसको इंटू करके डिटेल कॉलम में फिर टोटल कर लेंगे। उसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे।
ये सब काम डिटेल कॉलम में करते हैं। इस तरीके से बनेगा। देखिए ये जो ट्रांजेक्शन है, गुप्ता को मैसेज गुप्ता एंड वर्मा दिलाई 30 शर्ट @400 ईच, 12,000 हो गया। 20,000 @600 ईच, तो ये भी 12 टोटल जोड़ लिया 24,000। इसमें लेस किया ट्रेड डिस्काउंट 10% कह रहा है, तो 24,000 का 10% निकाला, 2400 है, उसको माइनस कर दिया। फिर जो वैल्यू आई वो अमाउंट कॉलम में लिख दिए। क्योंकि विदाउट जीएसटी का है तो उसके लिए और कॉलम CGST या GST के जो कॉलम है वो नहीं बनाने की जरूरत है। अगर होगा क्वेश्चन में GST तभी बनाएंगे। दूसरी चीज़ का है इसने कि सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू सेगल, तो फर्नीचर इज नॉट गुड्स, क्योंकि आप शर्ट और ट्राउज़र वगैरह बेच रहे हैं तो फर्नीचर उसका गुड्स नहीं, इसलिए इसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। फिर कह रहा है सोल्ड 50 शर्ट आप मेसर्स जैन एंड सन्स कानपुर, तो 400 रुपये ईच, तो लिखेंगे मेसर्स जैन एंड सन्स इस तरीके से। 50 शर्ट @400, इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो ये वैल्यू डायरेक्ट आप अमाउंट कॉलम में लिख सकते हो। जब ट्रेड डिस्काउंट होगा तो डिटेल में पूरा लिख के तब घटा के तब वैल्यू लिखते हैं। फिर उसने खरीदा बेचा है सोल्ड टू मधुर एंड सन्स कोलकाता 100 शर्ट 400 ईच और 10 ओवरकोट 1000 ईच, और इसमें ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो इसको लिखेंगे मेसर्स माथुर एंड जैन्स कलकत्ता 100 शर्ट @400 ईच, ये पर्टिकुलर कॉलम में। और दूसरी चीज़ खरीदी 10 ओवरकोट्स @1000 ईच, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिटेल कॉलम में लिखेंगे 40,000 आएगा 100 शर्ट का वैल्यू, और 10 कोट की वैल्यू आएगी 10,000, टोटल हो गया 50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। और इस तरीके से सेल्स बुक बनाई जाती है। क्योंकि फर्नीचर जो सेल किया है वो गुड्स नहीं है उसका, क्योंकि वो फर्नीचर का व्यापार नहीं कर रहा है, इसलिए उसको सेल्स बुक में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, वो प्रॉपर जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज ए टैक्स लीव्ड एंड कलेक्टेड ऑन सप्लाई, या सप्लाई मीन्स सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ। इट इज चार्ज बाय द सेलर ऑन द नेट सेल वैल्यू। नेट सेल वैल्यू क्या होती है? सेल वैल्यू लेस ट्रेड डिस्काउंट, घटाने के बाद जो वैल्यू आती है दैट इज ए नेट सेल वैल्यू होती है। तो सेलर इज बाउंड टू चार्ज GST ऑन सेल्स मेड एंड डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट अकाउंट। ये मस्ट है कि जो माल बिकेगा उस पर GST चार्ज किया जाएगा, उसको गवर्नमेंट अकाउंट में जमा किया जाएगा। इन केस इंटर स्टेट मतलब विद इन स्टेट है तो GST जो लगेगी वो CGST और GST लगती है। जितने रेट पे GST होता है उसका 50% CGST लगाया जाता है और 50% GST। अगर आउटसाइड स्टेट से आपने ख़रीदा है या बेचा है, तो ख़रीदा हो या बेचा हो तो उसमें IGST लगाया जाता है। तो जब सेल करते हैं तो आउटपुट करके लिखा जाता है और परचेज़ किया जाता है तो इनपुट करके लिखते हैं, क्यों परचेज में हम पेमेंट करते हैं और सेल्स में हम GST कलेक्ट करते हैं। Freight and packing charges. Sometimes freight and packing charges are charged from the customer along with the cost of goods sold in the sales invoice. कभी कभी क्या होता है कि फ्रेट और पैकिंग चार्जेस वगैरह भी कस्टमर से चार्ज किया जाता है जितने की आप माल बेच रहे हो, वो इनवाइस में दर्शाया रहता है। इन द सेल्स बुक ए सेपरेट कॉलम इज मेंटेन फॉर रिकॉर्ड ऑफ सच रिकवरीज। ऐसी चीज़ों के लिए एक सेपरेट कॉलम बनाते हैं। दे आर शोन सेपरेटली इन द फाइनल अकाउंट। मंथली टोटल ऑफ द फ्रेट एंड चार्जेस जो है क्रेडिट कर दे, चार्जेस जितने होते हैं वो सब उसको क्रेडिट किए जाएंगे और कस्टमर को डेबिट किया जाता है। अब एक क्वेश्चन है GST के साथ, उसको कैसे करेंगे आप? कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आप मेसर्स रिधिमा सेल्स कोलकाता प्रिपेयर सेल्स बुक। अब सेल्स बुक बनानी है तो डेट के कॉलम में डेट ईयर पहले लिख लेंगे और फिर जिस डेट को आप सेल कर रहे हो उस हिसाब से लिखेंगे। तो पहला आप सोल्ड किया है गायत्री टी को आसाम, वाइट इनवाइस नंबर 3 चेस्ट टी 5,000 पर चेस्ट, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% एंड IGST इज 12%।
दूसरा सोल्ड टू मोहन एंड सन्स कलकत्ता वाइज इनवाइस नंबर इतना, अमूल बटर इतने केजी, डिस्काउंट इतना और जीएसटी इतना। तीसरा है, तो ये 3 ट्रांजेक्शन दिए हैं। अब इसकी सेल्स बुक बनाएंगे हम, क्योंकि इसमें जीएसटी वगैरह है तो इस फॉर्मेट इस तरीके बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर, इनवाइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, सेल्स वैल्यू, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एचजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, फ्रेट एंड पैकिंग एंड चार्जेस और टोटल, ये कॉलम बन जाएंगे। तो पहला 1 मार्च को आपने खरीदा है गायत्री टी से आसाम, तो गायत्री टी आसाम नाम लिखेंगे। इनवाइस नंबर जो दिया है क्वेश्चन में, तो इनवाइस की कॉलम में इनवाइस नंबर लिख देंगे। और उससे क्या बेचा उनको, 3 चेस्ट टी @ 5000 पर चेस्ट। तो 3 का 5000 से मल्टीपल किया तो 15000 आ गया। और इसमें लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% घटा निकाला, तो जो वैल्यू आई 750 को घटा दिया, तो 14,250 आ गया। अब इसमें 12% जीएसटी निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो 12% जीएसटी आप चार्ज करेंगे 14,250 पे, तो आएगा 1,710। तो ये डिटेल में लिखेंगे, अब फिर टोटल कर देंगे। अब जो ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू निकली है वो तो सेल्स वैल्यू में डालेंगे, और जो जीएसटी आईजीएसटी लगा है वो आईजीएसटी कॉलम में डालेंगे, और टोटल जो है वो टोटल कॉलम में डाल देंगे। इसी तरीके 4 मार्च को आपने खरीदा, मोहन एंड सन्स कलकत्ता को बेचा है। क्या बेचा है, 20 केजी अमूल बटर @ 250 पर केजी। तो 20 का 250 से गुणा करेंगे तो 5000 आएगा। लेस ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया निकाल के 5%, जो वैल्यू आई उसमें जीएसटी लगेगा। और चूँकि कलकत्ता से ही खरीद बेच रहा है, वो कलकत्ता का ही व्यापारी है, तो सीजीएसटी और जीएसटी लगेगा। और जीएसटी कितने परसेंट है, 12%। तो 6% सीजीएसटी हो जाएगा और 6% एसजीएसटी हो जाएगा। ये 4750 पे कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से डिटेल में करके फिर ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू निकलती है वो सेल्स वैल्यू में डालते हैं, और जीएसटी जो है जीएसटी के कॉलम में डालते हैं, और टोटल कॉलम में डाल देंगे। 5 मार्च को फिर उसने कैरी किया, सोल्ड किया, तो उसका नाम लिखेंगे, जिस पार्टी को बेचा है उसका नाम लिखा, और क्या आइटम बेच रहे हैं उसको लिखते हैं पर्टिकुलर में। 20 केजी आसाम टी @ 600 पर केजी, तो 12000 हो गया। लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो 12000 का 5% निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको लेस कर देंगे, तो 600 आएगा। उसको लेस किया तो 11400 आ गया। 11,400 में जीएसटी चार्ज करेंगे, क्योंकि ये दिल्ली का है, दूसरे स्टेट का में बेच रहे हैं तो आईजीएसटी लगेगा। तो ऐड करेंगे आईजीएसटी 12%, जो वैल्यू आएगी उसको भी जोड़ लिया। फिर इससे फ्रेट और पैकिंग चार्जेस भी चार्ज करा जा रहा है, तो उसको भी ऐड कर देंगे इस तरीके से। और जो जो चीज़ चार्ज हो रही ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद वैल्यू, वो सेल्स वैल्यू में लिखते हैं। आईजीएसटी कॉलम में लिखेंगे, और फ्रेट एंड पैकिंग कॉलम में, और टोटल जो होगा वो टोटल कॉलम में। इस तरीके से सेल्स बुक बनाई जाती है। अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट में।